महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगल पर हमारी चर्चा चल रही है। प्रत्येक लग्न को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, विशद चर्चा कर रहे हैं और साथ ही चर्चा कर रहे हैं उसके उपाय पर। इसी श्रृंखला में आज जो चर्चा की बारी है वो है सिंह लग्न के जातक या जातिका के लिए। यदि सिंह लग्न का जातक जो कि मंगली है, यदि वो किसी कारणवश या अज्ञानतावश नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर बैठता है तो उसको कौन कौन सी समस्याएं सामने आती हैं और उसको दूर करने के लिए वो क्या उपाय कर सकता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके ज़रूर भेजें ताकि हम उसको आसानी से अगले एपिसोड या उसके अगले एपिसोड में शामिल कर सकें। साथियों, विवाह के बाद में एक निश्चित स्वाभाविक या उसको दबाव में किया गया बदलाव जो है वो ज़रूरी है। एक लड़की जो कि विवाह के बाद में अपना घर छोड़ करके किसी नए घर में जाती है तो वो वहाँ पर वो व्यवहार बरकरार नहीं रख सकती जिस प्रकार से वो अपने पिता के घर पर रहती है। साथ ही ऐसा लड़कों के साथ भी है। विवाह से पहले उसका जैसा स्वभाव था, उसके जैसी विचारधारा थी, वैसी नहीं रह सकती। उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन उसको करना होता है यदि उसको गृहस्थी की गाड़ी ठीक तरीके से चलानी है तो। यहाँ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। अब ये जो परिवर्तन है ये सिंह लग्न के मंगली जातक को बहुत अधिक करना पड़ता है। किस किस भाव में मंगल कौन कौन सा प्रभाव देता है, आइए साथियों बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जान लें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। 5 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में मंगल देव विराजमान है तो इसको हम कहेंगे कि ये कुंडली एक मंगलिक कुंडली है। अब आगे चर्चा करें उससे पहले एक ज़रूरी बात ये कि वैसे ही सामान्य तौर पर किसी ग्रह योग को देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जो सिंह लग्न है उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन ज़्यादातर मामलों में खराब ही होता है। अब यहाँ पर यदि मंगल देव विराजमान है तो स्थिति तो वैसे ठीक है क्योंकि मंगल इस जन्म पत्रिका के सुखेश भी हैं, साथ ही भाग्येश भी हैं और इस तरीके से केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होकर के पूर्ण योग कारक है। ऐसा जो व्यक्ति है इसका व्यक्तित्व एकदम रौबीला होगा, दबंग व्यक्तित्व का ये धनी होगा, साथ ही क्रोधी और कामी भी ऐसा व्यक्ति होता है। कड़वी बात किसी के भी मुंह पे कहने से इसको बिल्कुल गुरेज नहीं है। स्पष्ट जो इसके दिल में है वही इसकी जुबान पे है। कारण इसका ये होता है कि यदि ये व्यक्ति किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर बैठे तो फिर इसके अपने जीवन साथी से और साथ ही ससुराल पक्ष से रिश्ते एकदम समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सत्य सुनना आज की तारीख में किसी को भी पसंद नहीं है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि इसी जन्म पत्रिका के सुख भाव में, चतुर्थ भाव में मंगल देव विराजमान है तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर रोचक योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि मंगल देव स्वयं केंद्र में स्वग्रही बैठे हैं। इसका प्रभाव कम हो जाएगा।
यदि ये व्यक्ति नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर लेता है तो ये रोचक योग उसके किसी काम का नहीं रहेगा, रोचक योग समाप्त हो जाएगा। रोचक योग से बनने वाले राजयोग, सुख, वैभव, ऐश्वर्य उसी वक्त समाप्त हो जाएंगे जबकि 7 फेरे ले लिए गए हों। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा साथियों? अचानक से ऐसा व्यक्ति शादी के बाद में स्वयं को परिवर्तित कर बैठता है, जरूरत से ज्यादा समझदार हो जाता है। साथियों, आप ऐसा मानिए कि आपके घर का जो सबसे छोटा सदस्य है, यदि वो शरारतें करता है तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा, प्रेम आएगा, लाड आएगा। परंतु वो ही यदि धीर और गंभीर हो जाए तो आपके लिए ये चिंताजनक विषय हो जाएगा कि हमारा सबसे लाडला और छोटा जो सदस्य है वो इतना गंभीर हमसे देखा नहीं जाता। वैसा ही ये व्यक्ति हो जाता है। विवाह के पश्चात ये अपने सारे शौक, सारे मौज, सारी मस्ती भूल करके जिम्मेदारियों का बोझ उठाने लगता है और अंदर ही कहीं ना कहीं इसको मंगल यहाँ पर परेशान करते हुए दिखते हैं। परंतु ये अपने दुख को स्वयं में ही समेटे रखता है, किसी से शेयर नहीं करता। साथियों, तीसरी स्थिति, यदि इसी जन्म पत्रिका के 7वें भाव में मंगल देव विराजमान हैं तो यहां पर मंगल देव शत्रु राशि में आ गए हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी से शारीरिक सुख बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा और शादी की वजह से या जीवन साथी की वजह से एक बहुत अच्छी नौकरी का अवसर भी इनको हाथ से धोना पड़ेगा क्योंकि शादी के बाद में जब नौकरी के निर्णय लेने होते हैं तो ये देखना होता है कि जीवन साथी के निकटतम स्थिति बन रही है या नहीं बन रही है। यदि लंबे समय तक दूर रहना है तो कई बार व्यक्ति नौकरी का अवसर गंवा बैठता है और ऐसा ही कुछ इनके साथ में भी होता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये अपने जीवन साथी के लिए कुछ भी कर दे, कितना ही महंगा गिफ्ट दे दें, कितना ही अच्छा इनको हॉलिडे या कुछ भी कर लें, उनको इसका कोई भी किसी प्रकार से एहसान वो नहीं मानेंगी, ना उनके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आएगा। साथियों, अगली स्थिति, यदि 8वें भाव में इस कुंडली में मंगल देव विराजमान है तो यद्यपि यहां पर ये जो मंगल है ये अपनी मित्र राशि में है, परंतु ये व्यक्ति यदि नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर लेता है तो शादी के बाद इनका जो जीवन साथी है वो परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने जो कस्में वादे किए थे या फिर उनके परिवार वालों ने जो कस्में, वादे या बातें की थी वो सारी की सारी धराशायी हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कभी आपको लगेगा कि तलाक ले लिया जाए, कभी आपको लगेगा कि नहीं चलो गाड़ी चलने दो, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी द्वंद्व में, इसी संशय में जिंदगी बीतती चली जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर से कम संपन्नता वाला ससुराल पक्ष मिलता है। साथियों, अंतिम स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के 12 भाव 12th हाउस में मंगल देव विराजमान है, मंगल यहां पर आकर के नीच राशि के हो गए हैं। यदि ये व्यक्ति नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह करता है, एक तो ये यहां पर डबल मंगलिक हो गए, मंगलिक तो ये है ही, ऊपर से नीच राशि का मंगल, तो इसको ज्योतिष की भाषा में डबल मंगलिक कहा जाता है। पहले तो इनका विवाह ही बहुत ज्यादा देरी से होगा और यदि ये नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर लें तो आए दिन, कभी कभी नहीं, आए दिन इनके अपने जीवन साथी के साथ में हाथापाई और मारपीट की नौबत आती रहेगी। एक ही छत के नीचे ये तलाकशुदा व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते हुए देखे जाते हैं। तो साथियों, हमने सिंह लग्न में मंगल क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कतें दे सकता है उसको विस्तार से जाना। मैं तो आपसे यही निवेदन, यही प्रार्थना, यही अरदास करूंगा कि यदि आप मंगलिक हैं तो किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेकर के किसी मंगलिक से ही आप विवाह करें ताकि आगे का जो जीवन है वो शांतिपूर्वक व्यतीत किया जा सके। अब यदि दुर्भाग्यवश आपका विवाह संपन्न हो चुका है और आपको विवाह के बाद में ये बात पता चली है कि आप मंगलिक हैं, तो भी आप संकट से बाहर आ सकते हैं। आपको नियमित रूप से देवी भागवत का पाठ करना चाहिए और देवी में ही वो शक्ति है कि आपको मंगलिक के इन सभी दुखों से बाहर लेकर के आए।
श्रृंखला हमारी जारी है। अन्य लग्नों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल के जो सब्सक्रिप्शन है उस पर बने रहते हैं, तो नोटिफिकेशन नियमित रूप से आपके पास में आता रहेगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है हर्षल मेहता जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आपने जानना चाहा है कि आपका लग्न कौन सा है और जो विवाह में लगातार दिक्कतें आ रही है वो दिक्कतें कब दूर होगी, कब विवाह संपन्न होगा। हर्षल जी, आपका जो लग्न है वो है मीन लग्न। बड़ा ही सुंदर और बहुत भला लग्न है ये। सप्तमेश आपकी कुंडली में जो है वो बुध देव बनते हैं और वो छठे भाव त्रिक भाव में जाकर के विराजमान हो गए हैं। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि कुंडली मिलाकर के जरूर विवाह करें। जहां तक प्रश्न है कि कब विवाह संपन्न होगा, तो बहुत ही जल्द जनवरी 2021 के बाद में विवाह का बहुत ही सुंदर योग निर्मित हो रहा है और उस योग को आप कुंडली मिलान के द्वारा और अधिक बेहतर बना सकते हैं। आगामी वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब साथियों, आज का प्रश्न यह है कि मंगल देव केंद्र में स्वग्रही होकर के कौन सा बहुत ही खूबसूरत योग निर्मित करते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।